हेलो एवरीवन, क्या कभी सोचा है कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है? या ये सोचा है कि गर्म चीज पे हाथ लगते ही क्यों हम हाथ हटा लेते हैं, या किसी निडल के ऊपर पैर रखते ही हम हमारा पैर हटा लेते हैं, क्यों हटा लेते हैं? अगर नहीं सोचा है तो आज सोचिए। आई लवीना कुमावत, वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। आज हम लेके आए आपके लिए एक नया चैप्टर कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 10th क्लास का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता है कि कहीं कोई ना कोई चीज कंट्रोल हो रही होगी या कोई ना कोई चीज ऐसी जो कोऑर्डिनेट हो रही होगी। बट जब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे ना। अब उस लिविंग थिंग के अंदर देखो हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, मतलब सबके अंदर ब्रेन होता ही है डेफिनेटली, बट हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन की। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो किस तरह से काम करता है? तो देखो ह्यूमन ब्रेन जो होता है क्या इस तरह से काम करता है? क्या उसके अंदर इस तरह के इलेक्ट्रिक पल्सेस घूम रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारे ब्रेन में घूमेगी तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, फिर हम कहीं और ही पहुंच जाएंगे, तो शॉक लग जाएगा और बाल ऐसे खड़े खड़े हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर तो जरूर होता होगा, तभी तो हमने ये सोचा है। मूवीज के अंदर या टीवी के अंदर, कहीं पिक्चर्स के अंदर देखा होगा, कहीं फोटोज के अंदर देखा होगा कि ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, लाइट लग रही है। ब्रेन जो है पूरा जगमग कर रहा है, चमक रहा है पूरा का पूरा। किसी को बोलते हैं ब्रेन बहुत शार्प है, उसको हर चीज याद रहती है, वो बहुत इंटेलिजेंट है हर चीज में। और फिर उसकी पिक्चर आती है, कोई उसको जब टैग देना होता है तो एक पिक्चर के साथ दिया जाता है। एक वो जो ब्रेन जिसके ऊपर बहुत सारी रोशनी होती है, वो बहुत चमक रहा होता है, तो वो जो शाइनिंग वाला ब्रेन होता है। क्या हमारा ब्रेन भी वैसा है? क्या हमारे ब्रेन्स भी हम ऐसे शाइन लेके घूमते हैं हमारे ब्रेन पे? बिल्कुल नहीं। तो हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है भाई? ऐसा कुछ तो काम नहीं करता होगा एटलीस्ट। तो हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, चलिए बताते हैं हम आपको कि आपका ब्रेन किस तरह से काम करता है। उससे भी पहले ब्रेन को अगर हम देखें तो ब्रेन को एक बार हम साइड में रखते हैं। उससे भी पहले हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी, क्या हमारी बॉडी भी कंट्रोल हो रही है? बिकॉज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और बात कर रहे हैं अगर ह्यूमन बॉडी की, तो क्या हमारी बॉडी कंट्रोल हो रही है? तो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक है डायरेक्टर जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज है उसके, अगर उनको कोई भी वर्क करना है तो क्या होगा? डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा, एक साइन लेने पड़ेंगे और साइन लेने के बाद में उनका काम होने वाला है। तो ये साइन लेने के बाद जो उनका काम होगा, ये क्यों होगा साइन लेने के बाद ही काम? क्योंकि डायरेक्टर है, बॉस है, उनके साइन के बिना हम काम नहीं कर सकते। सपोज कोई बिल्कुल लोअर पोस्ट पे कोई एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय क्या करता है, सपोज उसको लीव लेनी है। अब क्या होगा? वो अपनी हायर अथॉरिटी को देगा, फिर वो अपनी हायर अथॉरिटी को देगा और उसके बाद वो एक अपने डायरेक्टर को ले जाके देगा कि सर उसको लीव लेनी है या उसको और भी कोई काम है। तो वही जब साइन करने के बाद लास्ट में उस पर्सन के पास फिर से जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये अप्रूव्ड है, अब आप ये काम कर सकते हो, अब आप लीव भी ले सकते हो। लेकिन इतना सब कुछ क्यों? और अगर सपोज डायरेक्टर ने मना कर दिया तो क्या होगा? तो अगर डायरेक्टर ने मना कर दिया तो वो बेचारा लीव नहीं ले पाएगा, या वो बेचारा वो अपना काम नहीं कर पाएगा जो उसको करना था। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज उस ऑर्गेनाइजेशन को वो डायरेक्टर जो है वो कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या हमारी बॉडी भी उसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है? तो बिल्कुल है। क्यों है हमारी बॉडी उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे काम होता है, इसीलिए तो बहुत सारे एम्प्लॉय लगे होते हैं। द सेम थिंग इज इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। इसके पास भी एक डायरेक्टर है जो इसको डायरेक्ट करता है और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस काम करते हैं। भाई इसके अंदर हमारा देखो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, और भी बहुत सारी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस वर्क कर रही है। हार्ट वर्क कर रहा है, हमारा लीवर वर्क कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है। तो ये सब चीजें जो काम कर रही है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से कर रही होगी या एक दूसरे के कंट्रोल से कर रही होगी। तो भाई एक दूसरे के कंट्रोल से तो शायद ही कर रही है। जबकि हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पर कौन होता है? मेन डायरेक्टर होता है। द सेम थिंग इज इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होगा? एक डायरेक्टर होगा। अब वो डायरेक्टर कौन है? सोचो वो डायरेक्टर कौन है? तो भाई सोचने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए? ब्रेन होना चाहिए। तो वही तो है डायरेक्टर। ब्रेन ही है जो हमें डायरेक्ट कर रहा है कि हाँ आपको ये काम करना है और आपको ये काम नहीं करना है। तो हमारी बॉडी का जो ब्रेन है वो सारी चीजों को क्या करता है? कंट्रोल कर रहा है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर में हो रहे हैं, एक सीक्वेंशियल मैनर में हो रहे हैं। नाउ कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? तो ये कोऑर्डिनेशन ऐसे होगा कि सपोज हमारी बॉडी का जो हार्ट है वो एक दिन सोचे कि यार संडे है, छुट्टी मार लेते हैं, और सो जाता है, रिलैक्स करता है। जैसे हमारे हाथ पैर सोते टाइम रिलैक्स करते हैं ना, वैसे हार्ट ने सोचा कि मैं भी रिलैक्स कर लेता हूँ। इज इट पॉसिबल? अगर ये पॉसिबल हो गया ना तो हमारा यहाँ रहना पॉसिबल नहीं होगा, हम स्वर्ग के सैर कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे। तो हार्ट बीट हमारी कभी बंद नहीं हो सकती। लीवर है, अगर उसने सोचा मैं काम करना बंद कर देता हूँ, किडनी ने सोच लिया चलो कि मैं आज फिल्ट्रेशन नहीं करूंगा, मैं अपने आज रेस्ट करूंगा,
फिल्ट्रेशन नहीं करना इनफ हो गया यार, रोज रोज का क्या पंगा है, इतना सारा ब्लड में वो इम्प्योरिटीज लेके आते हैं और मैं उसको फिल्टर करूँ अकेला, क्यों करूँ, मैं भी आज काम नहीं कर रहा। स्टमक ने सोचा कि यार रोज रोज इतना सारा खाना ले लेते तो ओवर ईटिंग भी तो करते हैं लोग, तो इतना सारा खाना ले लेते उसमें भी फास्ट फूड लेके आता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर्ली, तो आज मैं नहीं कर रहा, मैं आज छुट्टी पे हूँ। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर ये चीजें पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है? बिकॉज हमारी बॉडी कहीं ना कहीं पे कंट्रोल हो रही है, कहीं ना कहीं सारे के सारे ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के, या सारे के सारे जो सेल्स है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। मतलब सबका एक अलग से कोऑर्डिनेशन होगा, उसी के बाद हमारा काम हो रहा है। और हमारी बॉडी को कैसे पता है कि जो हमारा ये हाथ है, ये हमारे जो पैर है बहुत यूनिफॉर्मली ग्रो हुए हैं। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक हम बहुत यूनिफॉर्म वे में ग्रो हुए। अगर इतना यूनिफॉर्म वे में ग्रो हुए हो तो कैसे हुए हो? कैसे हो गए? मतलब सपोज हमारी बॉडी पे कहीं आपने देखा सबके हाथ यही होते हैं, ये हमारे हाथ होते हैं सबके, यहाँ हमारी फिंगर्स होती है, ये हमारी आईज होती है, नोज है, लिप्स है, सब कुछ अपनी जगह पे फिक्स है। तो ये हमारी बॉडी को कैसे पता है? हमारी बॉडी में तो इतने सारे सेल्स है, कोई तो सेल ऐसा होगा ना जो बगावत करेगा कि नहीं मैं तो इनके कहने पे काम नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। और अपने हिसाब से कैसे काम करूंगा? भाई उसके पास आया नहीं इन्फॉर्मेशन कि ठीक है मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। और अपने हिसाब से काम करके उसने क्या किया, एक सेल ने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो अगर वो सेल ग्रो करेगा तो क्या होगा? सपोज हमारी आंखें जो है यहाँ नहीं होकर कहीं और हो जाएगी। ये जो फिंगर्स है हमारे 10 फिंगर्स हमारे सबके पास में होती है, हो सकता है कि वो फिंगर्स कहीं यहाँ से निकलने लग जाए, कहीं यहाँ से कोई फिंगर निकले। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारी जो ग्रोथ होती है वो एक यूनिफॉर्म वे में होती है। तो इतना प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में ग्रोथ होना पॉसिबल कैसे है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है। जब तक हमारी बॉडी के सारे सेल्स एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकती। तो ये जो हमारा हाथ हटना भी है ना, ये भी एक तरह का क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से ही है। मतलब हमारे हाथ को किसी ने सिग्नल दिया होगा ना, किसी ने तो दिया ही होगा। किसने दिया होगा? ब्रेन ने ही तो दिया होगा कि भाई ठीक है हाथ जल जाएगा, हटा लो, इतनी हीरोपंती नहीं छाड़नी अपने, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है और ये काम बिल्कुल नहीं करना है। चलिए नाउ कम टू द डेफिनेशन कि एक्चुअली कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। सो कंट्रोल इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ रिस्ट्रेनिंग द एंड रेगुलेटिंग बाय which a process can be started, regulated in pace of speed up and slow down or stop completely. कंट्रोल क्या है? एक पावर है, किसी भी वर्क को स्टॉप करना है, उसको स्टार्ट करना है, उसको पार्शियली स्टॉप करना है, स्पीड उसकी अप करनी है, स्लो करना है उसको। वो सारी चीजें क्या होती है? कंट्रोल मैनर में होती है। कोई एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है? हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है, हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है। इट इज द डायरेक्टर ऑफ द बॉडी, that is brain. चलिए now the working together of various organs of the body and of an organism in a proper manner to produce appropriate reaction to a stimulus is called coordination. अब coordination कैसे समझ में आएगा? सपोज हमारे हाथ ने गर्म चीज को हाथ लगाया, ठीक है, हमारे हाथ ने क्या किया? गर्म चीज को टच कर लिया। अब टच किया तो सपोज हमारे ब्रेन ने क्या किया? सिग्नल हमारे पैर को भेजा, पैर हमारा हट गया, बट क्या हाथ पे फर्क पड़ा ना? राख बन जाएगा थोड़ी देर के अंदर, लेकिन वो हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा? उसको सिग्नल ही नहीं मिला। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट का वो वर्क था और वो करना था। अब बॉस ने बोला, डायरेक्टर ने किसी को बोला कि ठीक है मिस्टर एक्स को भेज देना, उनको बोलना कि ये काम करना है और ये आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर ने किसको बोला? भाई डायरेक्टर ने बोला किसी एक पर्सन को, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बोला कि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी कहाँ तक है? ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है मिस्टर एक्स तक। ठीक है, उन्होंने किसको बोला? भाई यहाँ पर एक पर्सन है, कोई ए पर्सन है, चलो कोई ए पर्सन है, उस ए पर्सन को इसने इन्फॉर्मेशन दे दी, डायरेक्टर ने इन्फॉर्मेशन दे दी किसी ए पर्सन को। इन्फॉर्मेशन देनी किसको है? एग्जैक्टली मिस्टर एक्स को देनी है। इनको ये कहा गया था कि आप जाके मिस्टर एक्स को ये इन्फॉर्मेशन दे देना। अब उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ? उनके अकॉर्डिंग हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, ये घूमते घूमते गए, उनको मिला नहीं मिस्टर एक्स। तो क्या होगा? बेचारे कहीं पे जा रहे थे तो रास्ते में कोई और मिल गया, फिर इनको लगा कि यार मुझे तो घर निकलना है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। तो इन्होंने क्या किया, एक बी पर्सन मिला, उस बी को बोल दिया कि ठीक है मिस्टर एक्स को बोल देना। ठीक है, अब बी को क्या याद रहा? मिस्टर एक्स तो उसको याद रहा नहीं। उसने क्या करा, मिस्टर वाई को जाके बोल दिया कि ये काम करना है। मिस्टर वाई को समझ नहीं आया तो वो शांति से बैठ गए कि मेरा काम तो है नहीं, मैं करूंगा नहीं, बात खत्म। ठीक है, और अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स के पास इंफॉर्मेशन गई नहीं। जब इनके पास इंफॉर्मेशन गई नहीं तो क्या प्रॉपर काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सेम वैसा है, हमारे हाथ जो है वो गर्म चीज पे टच हुआ है और अगर हमारा ब्रेन जाके हमारे पैर को सिग्नल देगा तो क्या हमारा हाथ वहां से हटेगा? बिल्कुल नहीं, वो राख बन के ही हटेगा उसके बाद तो। ठीक है, जल जाएगा पूरा का पूरा।
दैट मीन्स कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जब सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, दैट मीन्स हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड भी है और कोऑर्डिनेट भी कर रही है। अगर ये कोऑर्डिनेट नहीं करती तो बेटा अभी तक हम जिंदा नहीं होते, कहीं ना कहीं पे हाथ पैर कहीं इधर उधर बिखरे बिखरे कहीं से होते, या स्वर्ग की सैर कर रहे होते, या कुछ और ही सीन होता बॉडी के अंदर। हो सकता है कहीं हाथ पैर अलग से निकले हुए होते एक्स्ट्रा हमारे पास में, कि लोगों के पास 2 हाथ है, हमारे पास 3 हाथ होते, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी जो है बहुत कंट्रोल्ड मैनर में और बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके फिर वर्क करती है। ठीक है, चलिए अब कोऑर्डिनेशन जो होता है वो भी 2 टाइप का हो सकता है। कोऑर्डिनेशन 2 टाइप का कैसे होगा? तो कोऑर्डिनेशन होता है एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होता है हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मतलब हमने 2 चीज की बात की थी, गर्म चीज को हाथ लगाया, हाथ हट जाना, सुई पे पैर रखना और पैर हट जाना, कुत्ते का हमारे पीछे पड़ना और हमारा भाग जाना, या फिर हमारी ग्रोथ हो जाना। हमारी जो ग्रोथ जो ये एकदम फॉर्मल है ना, बराबर हमारे हाथ जो एग्जैक्ट बराबर, आप नाप के देख सकते हो, ये 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं है, फिंगर्स जो है वो एग्जैक्ट बराबर है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है, बराबर है। मतलब कहीं हाथ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक हाथ निकला हुआ है, पीछे से कहीं से एक आंख निकली हुई है, नोज कहीं और से निकला हुआ है, फेस कहीं और टिल्ट हो रहा है, वैसा कोई सीन नहीं है। जब ऐसा कोई सीन नहीं है तो ये सब क्या है? ये 2 चीजें हुई, एक हुआ बिल्कुल स्लो प्रोसेस, एक हुआ बिल्कुल फास्ट प्रोसेस। ठीक है, ग्रोथ जो है वो स्लो प्रोसेस है, वो एक सडन नहीं हो सकता, और वो सडन नहीं हो सकता तो उसके लिए एक अलग मेथड होगा, और जो चीजें सडन होती है उसके लिए एक अलग मेथड होगा। नाउ अब ये जो 2 मेथड्स है उसमें से फर्स्ट है हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन, सेकंड है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये फास्ट होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है? फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे 1 सेकंड के अंदर वहां से यहाँ चली जाती है, वैसे ही जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो भी 1 सेकंड के विद इन सेकंड, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर जाता है। भाई हाथ लगा, हटा, तो बहुत फास्ट काम हुआ ना, टच करते ही हटा लिया। क्यों हटा लिया? सिग्नल मिला इसलिए हटा लिया। यहाँ से सिग्नल गया, वापस सिग्नल आ भी गया कि हटाना है तो आपने हटा लिया। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फास्ट होता है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का मतलब है केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? एक केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होगा वो थोड़ा सा स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। नाउ केमिकल कोऑर्डिनेशन इज स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। अब ये जो बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, तो ये स्लो प्रोसेस क्यों है? हमारी बॉडी की ग्रोथ होना स्लो प्रोसेस है, बॉडी के अंदर बेबी का ग्रो कर जाना स्लो प्रोसेस है। 9 मंथ लगते हैं उसको, तो बहुत ज्यादा ही होता है। हमारी प्यूबर्टी की एज आने के बाद में हमारी बॉडी के जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाना, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स, नए कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाना, ये सब भी क्या है? स्लो प्रोसेस है। किससे होता है? ये होता है हमारे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की वजह से, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हार्मोन जो है वो वर्क कर रहा है। अब ये 2 चीजें अलग अलग क्यों हुई? एक तो हुई हमारे स्पीड की वजह से, सेकेंड थिंग कि हमारी बॉडी के एवरी सेल को पता होना चाहिए कि उनको कितना ग्रो करना है और कहाँ तक जाना है। तो ये चीजें हार्मोनल कोऑर्डिनेशन से ही हो सकती है, बिकॉज नर्व कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेल से अलग रहता है। कि कुछ ऐसे सेल्स भी है जहाँ पे नर्व्स नहीं काम करती, तो वहां नहीं करेगी तो वो बेचारा एक्स्ट्रा ग्रो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए उनके लिए क्या होता है? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फास्ट होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है। नाउ ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये हमें किस में पढ़ना है? ओनली ह्यूमन के अंदर पढ़ना है। आपने प्लांट्स के अंदर कहीं देखा है क्या कि नर्व्स होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। दैट मीन्स कि ये किस में होगा? ह्यूमंस के अंदर होगा। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन दोनों के अंदर होगा, प्लांट में भी होगा और ह्यूमन में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा। सो हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट और ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। तो हमें सिर्फ ये 3 चीजें पढ़नी पूरे चैप्टर के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। 3 चीजें कौन सी पढ़नी है? फर्स्ट वन इज ह्यूमन के अंदर हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ना है हमें, या हमारा नर्वस सिस्टम पढ़ना है। सेकंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन प्लांट के बारे में पढ़ना है और ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। बस 3 चीजें पढ़नी है, सिंपल है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज्यादा हमें कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी कि क्या हुआ, हमने क्या बात करी। हमने बात की हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, कि हमारी ग्रोथ होना एकदम ग्रेजुअल एंड प्रॉपर ग्रोथ होना कैसे पॉसिबल है? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की वजह से पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है नर्वस कोऑर्डिनेशन की वजह से। कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल क्या होता है? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये अब हमें समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन से एग्जांपल से तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल रहती है, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट भी करती है। अगर ये कोऑर्डिनेट नहीं करेगी तो हम अभी जिंदा थोड़ी ना होते, या हम इस तरह से एटलीस्ट बात नहीं कर पा रहे होते। मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप इस चीज को सुन रहे हो, वीडियो अगर